गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सर। अच्छा ये बताइए, सभी लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा भी होगा, कंप्यूटर के बारे में सुना भी होगा। नहीं सर। चलिए, नहीं सुने हैं तो आज हम आपको सुनाते हैं और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बात बताने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर 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 चलता कैसे है? जैसे सिस्टम रखा हुआ है, हमने पी प्रेस किया, ए प्रेस किया या जो भी अल्फाबेट्स दिए, वो कैसे समझता? क्योंकि वो तो एक मशीन है, एक मशीन है ना, कैसे समझता है? हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी दिशा निर्देश देते हैं, उसको कैसे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हम यही पूछ रहे हैं? उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर होगा। सॉरी, काटना पड़ेगा सर। बेसिक्स बोले हैं ना। अच्छा। चलिए, तो कंप्यूटर समझता कैसे है? देखिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले देखिए कंटेंट के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर, देखिएगा, कंप्यूटर जो होता है ना, बिना हार्डवेयर के तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब कंप्यूटर को यहाँ कंप्यूटर शब्द को यहाँ पे हटा दीजिए। हार्डवेयर का मतलब सभी लोग जानते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं। हार्डवेयर जो होते हैं, एक नॉर्मल भाषा में अगर देखें, जिनको छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर्स कहते हैं। जैसे आपके पास भी होंगे कई सारे टूल्स हैं आपके, है ना, सभी के पास अपने अपने ट्रेडों के कई सारे टूल्स होते हैं, वो सभी हार्डवेयर्स में होते हैं। जैसे आपके सर कोई बताएगा आपने किसी हार्डवेयर का नाम? कोई एक एग्जैक्टली। चलिए, अब इसमें हम इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर को। एक मिनट, अब इसमें हम इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर को। हमारे पास क्या क्या हार्डवेयर के रूप में? देखिए, मॉनिटर है, इसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर है ये। माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, सीपीयू के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर्स होते हैं, जिनकी सहायता से हम लोग वर्क करते हैं। जैसे अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो फिर वर्क कैसे होगा? हो सकता है वर्क? अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो वर्क कैसे होगा? चलिए एक बार हम हार्डवेयर्स को देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो भी हार्डवेयर्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है? मॉनिटर दिया गया है, यूपीएस दिया गया है, हार्ड डिस्क दी गई है, केबल्स वगैरह के बारे में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, एसएसडी, मदरबोर्ड, रैम है एक्स्ट्रा। चलिए, यहाँ पे दूसरी भी, अब आप इसके जो सीपीयू के अंदर का जो पार्ट्स होते हैं, जो भी हार्डवेयर होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, जिसके अंदर सभी चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं, मदरबोर्ड, रैम्स, कूलिंग फैंस, एसएसडी वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये सभी हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमको वर्क करने के लिए। वो हमारे सीएसएस से रिलेटेड नहीं है, सभी ट्रेडों से, हर एक सब्जेक्ट में वर्क तभी होगा जब हार्डवेयर्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है?
बिल्कुल सही। नहीं देखो, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम लोग देख के महसूस कर सकते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर है क्या। जैसे देखो, कोई भी प्रोग्राम जब हम लोग चलाते हैं या यूज़ करते हैं तो हार्डवेयर के द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस तो दे देते हैं, लेकिन वो प्रोवाइड हमको एक सॉफ्टवेयर ही करवाता है, सिर्फ दिखाता है। हार्डवेयर के रूप में तो नहीं है कि हमने बोला कि चाय कैसे बनता है, अगर हमने सर्च किया तो वो चाय बना के आपको दे देता हो, ऐसा तो नहीं है। इंस्ट्रक्शंस देता है ना, आप उसको देखते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, मतलब अपने नॉलेज के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको मतलब पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे छू नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर ही हैं, जैसे पावर पॉइंट सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग तो करते हैं। फिर उसके बाद में वर्ड, ये ऑफिस का ही पैकेज होता है। विंडोज़ जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। जावा के बारे में सुने होंगे, कई बार क्लासेस भी लगी हैं जावा के ऊपर। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सभी आपको बताए गए हैं। गूगल क्रोम या बेस, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं सभी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जैसे हम ये एक PDF रीडर होता है, ठीक है। हमारा फोटोशॉप जो जिसे हम फोटो एडिट वगैरह करते हैं, सभी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या है? देखिए, इनपुट डिवाइस का मतलब जिसके द्वारा, जिस भी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अपने निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, CPU तक पहुंचाते हैं, वो सभी डिवाइसेस जिनके जरिए हम अपने निर्देशों को कंप्यूटर तक, CPU तक पहुंचाते हैं, मतलब हम निर्देश दे रहे होते हैं। तो जिन डिवाइसों के द्वारा निर्देश दे रहे होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जिन डिवाइसेस के द्वारा एक CPU हम लोगों से निर्देशों को ले रहा होता है, वो सभी रिसीव कर रहा होता है, वो सभी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे माउस है, हम इससे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देशों को देते हैं, लेकिन CPU इससे निर्देश रिसीव कर लेता है, रिसीव करता है। यानी ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है। हमारा लैपटॉप पे टच पैड होता है, सभी लोग जानते होंगे, वो क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उसके जरिए निर्देशों को CPU तक पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इनपुट डिवाइसेस हैं क्या क्या। यहाँ पे देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, यहाँ से निर्देशों को हम देते हैं। OCR क्या है जानते हैं? OCR क्या है? नहीं। OMR शीट के बारे में सुने हैं? नहीं। चलिए नहीं सुने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए। देखिए OCR एक ऐसा स्कैनर होता है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो आपके द्वारा पेपर पे दिए गए इनपुट्स को कलेक्ट करके CPU तक पहुंचाता है। जैसे कभी किसी ने दिया होगा या नहीं, एक एग्जाम होता है जिसमें हम लोग पेंसिल से टिक करते हैं, है ना। उसको जब हम ये OCR के द्वारा उससे हम कलेक्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट किए गए हैं, यही स्कैन करके टोटल डिजिट्स को वो प्रोवाइड कर देता है उनको। कोई वहाँ पे मैच करने के लिए बैठता नहीं है, इसी डिवाइस के जरिए उससे स्कैन करके और जो भी इनपुट्स होते हैं वो दे देता है। कीबोर्ड तो सभी लोग जानते हैं। स्कैनर भी जानते होंगे, प्रिंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको स्कैन करके भेज देता है हमारे CPU तक। ट्रैकर बॉल एक माउस के जैसे इस्तेमाल होता है इसका। ट्रैकर बॉल जो है एक माउस के जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। MICR जानते हैं क्या है? MICR जब हम अपना ATM कार्ड यूज किए हैं ना सभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनवा लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के भविष्य में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है इसका, ठीक है। कोशिश करिए कि सभी के पास इंटरनेट बैंकिंग हो और ATM कार्ड हो आपके पास, थोड़ा एडवांस हो जाइए।
देखिए फुल नेम जो फुल फॉर्म जो MICR का पूछ रहे हैं, इसको हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। अभी हमने उस पर तैयारी नहीं की है, ना ही उस नॉलेज को हम एक्सेप्ट किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। MICR का फुल नेम हम आपको बाद में बता देंगे है क्या, ये जान लीजिए। ATM कार्ड को जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो आपके वो पिन उस पर जो नंबर लिखे होते हैं, ATM नंबर जो होता है उसको जो रीड करता है, वो वर्क करता है, वो MICR ही होता है। MICR अगर नहीं होगा तो आपका जो ATM होगा वो वर्क नहीं करेगा। टच पैनल क्या है? मोबाइल चलाते हैं, इधर उधर दौड़ाते हैं, सही सारों पे नाचता है। मोबाइल्स हैं, ठीक है। किसी अगर उस पर टच पैड नहीं होगा, टच पैनल नहीं होगा तो क्या ये जो भी टच फोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर पाएंगे? कीपैड से इस्तेमाल कर पाएंगे? रील्स नहीं देख पाएंगे। हाँ, वो टिकटॉक तो बैन हो गया है, तो क्या चल रहा है इस वक्त? इंस्टाग्राम नहीं देख पाएंगे। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर फ्लिपकार्ट से सभी ने ऑर्डर दिया होगा। लास्ट में जब आता है वो डिलीवरी बॉय तो स्कैन करके बार कोड से फिर कंफर्म कर देता है। बहुत सारे मॉल में देखिए मॉल में मिले, सिर्फ मॉल ही एक जगह नहीं है जहाँ पे बार कोड पाया जाता है, ठीक है। कई सारी जगह हैं जहाँ पे ये वेरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस क्लियर हुई। सर OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR और जो भी MICR जो भी फुल नेम है, ये सभी हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और जो MIR था ना, MICR। चलिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए इंस्ट्रक्शंस तो हम दे दिए, ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट भी तो हमको लेना है। तो कंप्यूटर जिन भी डिवाइसेस के जरिए हमको इनपुट प्रदान करता है वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। मतलब जो भी निर्देश हमने दिए हैं उनका जो रिजल्ट होता है, कंप्यूटर जिन डिवाइसेस के जरिए हम तक उस रिजल्ट को पहुंचाता है वो होता है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे हमने कोई सॉन्ग प्ले किया, स्पीकर बजने लगा, इंस्ट्रक्शंस तो हमने दे दिए लेकिन स्पीकर बज रहा है, इसका क्या मतलब? स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अरे सबसे बड़ा एग्जांपल लगा हुआ है हमारा प्रोजेक्टर, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया आराम से चल रहा है, ठीक है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। देख तो उसी के जरिए रहे हैं। चलिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देख लीजिए एक बार। मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी है यहाँ पे, प्लॉटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। चलिए अभी प्लॉटर देखिए। प्लॉटर भी सुनिए इधर, जैसे एक प्रिंटर डिवाइस होता है ना, वैसे ही एक प्लॉटर डिवाइस होता है। प्रिंटिंग के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। चलिए छपवा देंगे, वैसे वो हमारा वर्क है नहीं, लेकिन छपवा देंगे। कई सारे लोग हैं जिनसे परिचय है, तो शादी के कार्ड भी हम छपवा देंगे। चलिए इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों। अच्छा कोई ऐसी डिवाइस बताएगा जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसें हो? इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक ही डिवाइस हो लेकिन उसमें इनपुट। मोबाइल सबसे पहले मेरा ये क्या? अब डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, डिवाइस। चलिए देखिए, कैमरा का इस्तेमाल किए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों हमने दिए हुए हैं। और कुछ डिवाइसेस हैं जो कि हमने बीच सर्कल में रखा हुआ है, वो सभी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं। कैसे? देखिए जरा, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं ना,
क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। उसमें हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। CD DVD ड्राइव, कोई भी चीज़ अगर उसमें पहले इंस्टॉल की जाती है, मतलब इनपुट हम दे रहे होते हैं, लेकिन बाद में हम उसका जो रिजल्ट होता है, जब भी हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं फिर से। ठीक है, मॉडेम है, वेबकैम है, टच स्क्रीन है, अरे आपके फ़ोन पे लगा हुआ है, वो भी तो इनपुट और आउटपुट दोनों है। और जो हमारा ये डिजिटल कैमरा, सबसे पहले क्लिक करते हैं तो वो इनपुट को लेता है, फिर उसके बाद में आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देता है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तक तो बात हो गया कि सिस्टम के लिए ज़रूरी क्या क्या है। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब एक सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन वर्क, अभी तो वर्क स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हमने स्टार्टिंग में बोला था वर्क कैसे करता है। अगर हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको समझता कैसे है, कैसे समझ लेता है कि हमारा जो उपयोग करता है उसने क्या निर्देश दिए हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको कैसे पता चलता है। क्योंकि कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं उनको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु कुछ नहीं आता है। तो उसको आता क्या है, वो कैसे समझता है। एग्जैक्टली, बहुत सही, बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे होते हैं, सिस्टम को सीधा पता चल जाता है, एकदम बढ़िया से आपको प्रोवाइड कर देता है उसका आउटपुट। लेकिन कैसे, इसको हम जानेंगे। किसी ने बोला बाइनरी भाषा है क्या, मशीनी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, है क्या, 0 और 1। देखिए, कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आप देंगे सीपीयू को या कंप्यूटर को, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो ये नहीं समझ रहा है कि आप A प्रेस कर रहे हैं या फिर B प्रेस कर रहे हैं या फिर C प्रेस कर रहे हैं। वो सिर्फ एक फॉर्म होता है जिसमें जो कि कन्वर्ट हो जाता है 0 और 1 में। मतलब सिर्फ ऑन और ऑफ, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। सिर्फ दो ही चीज़ें समझता है कंप्यूटर। अब इसको कोड करके वो प्रोवाइड कर देता है हमारे कंप्यूटर्स को। हमने प्रेस किया A, तो कीबोर्ड में A प्रेस किया तो वो A नहीं समझता है। हमने जब भी प्रेस किया उसको, तो वो क्या करता है कि उस फॉर्म को चेंज करता है सीधा 0 और 1 में, और फिर उसको उस इंस्ट्रक्शंस को भेज देता है हमारे सीपीयू को। ये वर्क कौन करता है, ये जो वर्क होता है 0 और 1 में, इसको रिसीव कौन करवाता है, सेंड कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे फॉर्म्स को, मतलब हमारे बीच में और एक उपयोगकर्ता और खुद के बीच में संबंध को स्थापित करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है सीपीयू का, वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ उसमें इंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे, कोई भी निर्देश उसमें दे ही नहीं पाएंगे, फिर वर्क कैसे करेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार कि वर्क होता कैसे है। ठीक है, देखिए, हम जब भी कोई भी इनपुट देते हैं तो वो इनपुट क्या होता है, वो इनपुट नहीं होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म होता है 0 और 1 का, जो कि पहुंच जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। सिर्फ 0 और 1 का फॉर्म होता है कि हमको ये सारे कोडिंग दिए हुए हैं। जैसे देखिए, इधर देखिए, एक जैसे ए हमने प्रेस किया और ए वर्ड पे फिक्स किया गया है 0 1 1 0। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब भी हम ए को प्रेस करेंगे तो ए प्रेस नहीं होता है, वहां पे सीधा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ये फॉर्म मिलता है 0 1 1 0, और वो सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सीपीयू के पास में भेज देता है। और सीपीयू क्या करता है, उसको देखने के बाद में उसका जो रिजल्ट होता है वो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देता है। मतलब ये कि हमने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया तो जो भी बाइनरी लैंग्वेज का फॉर्म होगा, जो भी सेव उसमें होगा 0 1 1 0 या जो भी हो, वो सीधा सीपीयू को भेजता है। और सीपीयू क्या करता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको आउटपुट, जो भी आउटपुट्स होते हैं उनके पास भेज देता है। इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। अब जरा सोचिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, कैसे वर्क होगा।
नहीं होगा ना, इसीलिए कहते हैं कि अगर सीपीयू सिर्फ सीपीयू है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो एक डेड मशीन है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये जो एसी लगी हुई है इसमें भी प्रोग्रामिंग की गई है, क्यों? उसी के अनुसार ये वर्क करेगा। ठीक है, चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए सभी। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों में अंतर क्या होता है? एप्लीकेशन भी बचा हुआ है, एप्लीकेशन है क्या? देखिए, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही एप्लीकेशन है, लेकिन वो सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करने के लिए किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी वर्कों को एक साथ इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारे वर्क हैं, सभी फील्ड्स के अलग अलग वर्क हैं। कहीं ऑफिस की ज़रूरत, तो कहीं फोटोशॉप की ज़रूरत, तो कहीं किसी को सिर्फ क्रोम ब्राउज़र ही चाहिए ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए, सभी जगह के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो क्या किया गया कि प्रोग्रामों के एक समूह को बना के सिर्फ सीपीयू में इंस्टॉल किया गया कि अब इस पे आप जो भी आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उन सभी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे इंस्टॉल करके आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब चलते हैं, बात करते हैं। जरा बताइए आप लोग हार्डवेयर्स के बारे में बताइए जरा, हार्डवेयर्स होते क्या हैं? चलिए, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में वर्क करता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? 0 1। चलिए, ठीक है, थैंक यू।